बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ सामीन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना फ्री दीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल हम तक पहुँचाया है। इसमें एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हैं, उससे ये दीन और कुरान लेकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे। वो वास्ता है दरमियान में और दीन को मुकम्मल किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस उम्मत के दरमियान में जो क़यामत तक आने वाली है, चाहे वो उम्मत इजाबत है या उम्मत दावत है, दोनों के लिए जो क़यामत तक आएंगे उनको ये दीन सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से मनक़ूल है। सहाबा कराम के बारे में हमारा नुक्ता नज़र ये है, सहाबा चाहे वो फ़तह मक्का से पहले हो, चाहे वो फ़तह मक्का के बाद मुसलमान हुए, चाहे वो मुहाजिर हो, चाहे वो अंसार हो, चाहे वो शामी हो, चाहे वो यमनी हो, चाहे वो इराक़ी हो, जिन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उसकी सोबत उठाई, ईमान की हालत में उनका वफ़ात हुआ, वो सहाबी कहलाता है। वो इतने कवी निस्बत रखते हैं, इतना मुस्तहकम रबत रखते हैं कुरान के साथ, नबी के साथ और इन दो वास्तों से अल्लाह के साथ, कि हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि से किसी ने पूछा कि आप बेहतर हैं या अमीर मुआविया? हज़रत ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अमीर मुआविया ग़ज़वे में गए हो और उसके घोड़े के नथनों में जो गुबार जाता है, वो गुबार शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी बराबर नहीं हो सकते। चिजाई के सहाबी। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद जो सबसे कवी और सबसे मुस्तहकम वास्ता है वो सहाबा कराम का है। सहाबा के साथ दुश्मनी दो वजह से हो सकती है, या तो इस वजह से कि सहाबा नबी के साथ ही हैं, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो, क्योंकि इनके साथ जो लोग बुग़्ज़ करते हो मेरे बुग़्ज़ की वजह से बुग़्ज़ करते हैं, और इनके साथ जो लोग मोहब्बत करते हो मेरे मोहब्बत की वजह से मोहब्बत करते हैं। तो मालूम हुआ कि एक बुग़्ज़ इस वजह से है कि ये नबी के साथी क्यों हैं। दूसरा बुग़्ज़ इस वजह से कि लोग अपने कुफ्र बातिनी को छुपाने के लिए सहाबा पर और सहाबा के ख़िलाफ़ बातें करते हैं और उनकी मुखालिफत करते हैं। उनका जो कुफ्र बातिनी है वो किसी एक सहाबी का नाम लेकर या किसी एक ग्रोह सहाबा के एक ग्रोह का नाम लेकर वो उसको अपना रद और तनकीद का निशाना बनाते हैं। ये उनका वो कुफ्र बातिनी होता है जो वो सहाबा के बुग़्ज़ में ज़ाहिर करते हैं। मौजूदा दौर में आप देखेंगे कि उलमा को जो सबसे ज़्यादा अपने रद और तनकीद और गालम गलोच का निशाना बनाया वो या तो कादियानी होंगे या शिया होंगे या दूसरे जो मज़ाहिब के लोग होंगे। तो वो तो ज़ाहिर है कि वो तो कुफ़ार हैं, वो तो देंगे गालियाँ, लेकिन जो ये अपने आप को मुसलमान कहने वाले ये जो ग्रोह हैं, ये क्यों गालियाँ देते हैं? अपने बुग़्ज़ बातिनी को और अपने कुफ्र बातिनी को वो बरह रास्त इस्लाम पर अटैक नहीं कर सकते, इसलिए इस्लाम वालों पर अटैक करते हैं। तो जो लोग सहाबा कराम पर तनकीद करते हैं वो बरह रास्त इस्लाम को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, इसलिए क्योंकि वो भी दावेदार है कि हम मुसलमान हैं, तो वो सहाबा पर तनकीद करके अपना कुफ्र बातिन को ज़ाहिर करना चाहते हैं। और ये पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर आप देखेंगे, आप ऐसे लोग जो सहाबा की छोटी छोटी बातों को लेकर एक पतंगड़ बनाते नज़र आएंगे, और वो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उनका जो खुब्स बातिन है वो सहाबा के बुग़्ज़ की सूरत में ज़ाहिर हो रहा होता है।
تو صحابہ پر تنقید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی اور ہمارے درمیان میں جو واسطہ ہے اسلام کا، اس واسطے کو کاٹ دینا چاہتے ہیں۔ جب وہ اس واسطے کو کاٹ دیں گے اور پورے جماعت صحابہ کو مورد الزام ٹھہرائیں گے تو ظاہر ہے، فرض کریں کوئی آدمی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے خلاف بات کرے گا تو وہ صرف ابوبکر صدیق پر رد نہیں کرے گا، وہ تمام بشمول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام صحابہ کو مورد الزام ٹھہرائے گا اور یہ بتائے گا آپ کو کہ ان سب صحابہ نے غلط کیا، حتیٰ کہ حضرت علی نے بھی غلط آدمی کی بیعت کی، اگر جو وہاں 100 تعویلات کرے گا لیکن مقصد اس کا یہی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بغض صحابہ سے بچائے اور حب صحابہ نصیب فرمائے، تاکہ ہمارا دین پر اعتقاد مضبوط ہو، نبی پر اعتقاد مضبوط ہو، قرآن پر اعتقاد مضبوط ہو، حدیث پر اعتقاد مضبوط ہو اور اللہ کے ساتھ ہمارا واسطہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔